We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam पाकिस्तान University. दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर धर्म के नाम पर नापाक खेल को अंजाम दे रहे हैं, जिसके नतीजे में पहलगाम हमला हुआ। तो वहीं बिलावल भुट्टो जैसे राजनेता सिंध के नाम पर खून खराबे की बात करते हैं, लेकिन आतंक की राह पर चलते चलते अब पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने वाला है। JSMM के चेयरपर्सन शफी बुरफत ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में पाकिस्तान को बेनकाब किया। आप भी सुनिए शफी बुरफत का बेबाक इंटरव्यू। अब हमारे साथ शफी बुरफत साहब जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं ये पाकिस्तान की JSMM पार्टी के, और अपनी बेबाकी के लिए ख़ास तौर पर जाने जाते हैं। तो शफी साहब, जैसे कि अभी हालिया ट्वीट है आपका बिलावल भुट्टो को लेकर, क्या लग रहा है कि वो अपने सेंसस से इंडिया को धमकी नहीं दे रहे हैं? बार बार उनका स्टेटमेंट आखिरी जो था वो परमाणु वॉर को लेकर था और दुनिया को ये थ्रेट दे रहे थे। उस थ्रेट के पीछे क्या उद्देश्य, इंटेंशन क्या समझ में आ रहा है? जी देखें, पहली बात यह है कि मैं बात को इस तरह शुरू करूंगा कि ये जो अननेचुरल स्टेट है पाकिस्तान, ये अपने उस मंतक की अंजाम की तरफ बढ़ रही है और ये बिल्कुल खात्मे के यानी दिहाने पर खड़ी है। और पंजाबी इस्तेमार ने पंजाबी फौज के किराए के कातिल का किरदार अदा कर रही है मौजूदा हालात में। जो ग्लोबल पावर्स हैं उसके लिए कभी ये चीन के गोद में जाके बैठते हैं, कभी ये तुर्किया के गोद में बैठते हैं, कभी किसी और के गोद में बैठते हैं, और जो भी इनको अच्छे से भीख देता है ये छलांग लगाकर उसके यानी नज़दीक हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान सियासी मुआशी हवाले से मुकम्मल नाकाम और एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर पूरी दुनिया के आगे नंगा हो चुका है। अब पंजाबी फौज ये कह रही है, ये कर रही है कि वो अपने उस टेररिज्म को, दहशतगर्दी को छुपाने के लिए, क्योंकि कौमें जो इसके अंदर कैद हैं वो समझ चुकी हैं कि ये पाकिस्तान जो अननेचुरल स्टेट है ये सिवाय इसके कुछ नहीं है कि ये आलमी यानी ग्लोबल पावर्स के लिए किराए के कातिल का किरदार अदा करें। ये सिंधियों को गुलाम इन्होंने बनाया है, बलोचों को गुलाम इन्होंने बनाया है, दहशतगर्दी ये पूरे इस रीजन में फैला रहे हैं। अब पंजाब क्या कह रहा है कि आपने आसिम मुनीर को सुना होगा, यानी जाहिल किस्म का इंसान जो आज के जदीद दौर में धर्म के बुनियाद पर कौमों को तकसीम कर रहा है। और जो हिंदू दुश्मनी उसकी स्पीच में थी, उसके बाद किस तरह ये पहलगाम का वाक़या होता है। तो अब पाकिस्तान के अंदर जितनी कौमें हैं वो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, न हम उसको अपना दुश्मन मानते हैं। सिंधी, बलोच, पश्तून, POK, गिलगित वाले, हम तो समझते हैं कि भाई हिंदुस्तान और हम सब जो हैं एक सिविलाइजेशन की यानी औलाद हैं। हम एक सिविलाइजेशन है, एक तहजीब है, एक धर्म है, बिल्कुल हमारी एक तारीख है, हम वेदास के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पंजाबी वो हिंदुस्तान को दुश्मन बनाकर उससे जो दुश्मनी कर रहा है उसमें सिंधियों को फंसाने के लिए और हिंदुस्तान के लोगों को ये तासुर जाए कि भाई बिलावल भुट्टो ये इस तरह का जो बचकाना बयानात दे रहा है अपने इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के चंद दिनों के मफादात के लिए, तो पंजाबी फौज उसको इस्तेमाल कर रही है ताकि हिंदुस्तान ये समझे कि सिंधी भी हिंदुस्तान के मुखालिफ हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। और ये मैं बिलावल भुट्टो को भी कहता हूँ, वो भी कान खोल कर सुने। पंजाबियों ने जुल्फकार अली भुट्टो को भी इस्तेमाल किया था, उसने भी बड़े वो स्पीच की और ये तकरीर फाड़ कर कहा कि हम 1000 साल तक जंग करेंगे हिंदुस्तान के साथ खिलाफ। तो क्या हुआ भुट्टो का हशर? उसको लटका दिया गया था, बेनजीर को इन्होंने दहशतगर्दी करवा के मरवा दिया। तो अब बिलावल भुट्टो को पंजाब इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, और इसका हशर भी वही होगा जो जुल्फकार अली भुट्टो का हुआ था, जो बेनजीर का हुआ था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये पंजाब के फौज की एक घिनौनी साजिश है कि वो हम सिंधियों को घसीट रहा है उस अपने नैरेटिव में जो हिंदुओं के खिलाफ आसिम मुनीर ने तकरीर की। तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान दरअसल सिर्फ मैप में नहीं बटा हो, लेकिन बट तो चुका है, साइकोलॉजी अलग हो चुकी है, सिंधी थॉट अलग आप बता रहे हैं, बलूच जो इलाका है उसकी अप्रोच अलग बताई जा रही है।
तो ये जो आसिम मुनीर और उनके फॉलोअर हैं जो टेररिस्ट को पालते पोसते हैं, सिर्फ वही पाकिस्तान बच गया क्या? यानी ये तो डिस्ट्रक्शन है। देखें, मैं अभी आपको बताता हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें मैं आपको अभी नाम बताता हूं कि किस तरह इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन जो एयरफोर्स है, उन्होंने पूरे, यानी पाकिस्तान को आप कराची से अगर ले लें, कराची से लेकर कराची की जो इनका एयरबेस है, बोलाड़ी एयरबेस, जैकबाबाद, सक्कर, रावलपिंडी, सरगोदा, चकलाला, इस्लामाबाद के नजदीक इनका एयरबेस है, और इनका रिसालपुर, यानी पूरे पाकिस्तान के जो एयरबेसेस इनके थे उनको हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने उन्होंने तहस नहस कर दिया। और ये पूरे, यानी इनके पाकिस्तान के अवाम के जहनों में ये सवाल आया कि ये इस तरह की नाकारा किस्म की इनकी फौज जो अपने एयरबेस को बचा नहीं सकती, तो इन्होंने आसिम मुनीर को जो है फील्ड मार्शल का ये नकली, यानी उसको जो है मनसब दिया है। और ये शिकस्त की वजह से, यानी शिकस्त को छुपाने के लिए इन्होंने इस तरह की हरकत की है। लोग बिल्कुल तंग हैं पाकिस्तान से, कौमें तंग हैं, हम बेजार हैं पाकिस्तान से, मुतनफ़र हैं हम पाकिस्तान से, सिंधी पाकिस्तान से नफरत करते हैं, बलोच, पश्तून। तो ये सिर्फ पंजाबी है जो किराए के कातिल का किरदार अदा करके हिंदुस्तान के दुश्मनी के बुनियाद पर जो है वो सिर्फ कायम है। शफी साहब, आप कह रहे हैं कि वो शिकस्त को छिपाने के लिए फील्ड मार्शल मुनीर को बना दिया गया। हालांकि मुझे तो लगता है कि शहबाज शरीफ तो सिर्फ एक डमी है, मुनीर खुद तय करता है कि मुझे कहाँ बैठना है। अब लाइफ लॉन्ग के पास अथॉरिटी तो ले ली ना। दूसरा पॉइंट, अगर ये शिकस्त छिपाने की बात हो रही है तो जनता के बीच में जाके ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? ये उन नुकसान की भरपाई क्या जनता नहीं देख पा रही? कैसे करेंगे? जी देखें, वो एक कहावत है ना, या बेहयाई तेरा आसरा। ये बेहयाई है इनकी फौज की, आसिम मुनीर की। और ये आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि इन्होंने, वो हुकूमत ने उनको नहीं बनाया है, लेकिन उन्होंने उनको धमकी दी कि हमारी जो साख है वो गिर गई है, मॉरली ये मुकम्मल तबाह हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि हमें फील्ड मार्शल बनाओ वरना तुम्हारी हुकूमत को हम चलता कर देंगे। हुकूमत तो कठपुतली है, ये तो हकीकत है। तो बिल्कुल मैं मुतफिक हूँ कि खुद ही इसने अपने आप को, लेकिन वो कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी के तौर पर हुकूमत को कहा गया कि हमें आप ये मरना, आपकी हुकूमत को हम जो है वो इमरान खान की तरह जो वो कर देंगे। तो बिल्कुल सिर्फ फौज है जो मॉरली करप्ट है, यानी दुनिया की करप्ट तरीन अगर कोई आर्मी है तो वो पाकिस्तान की है। और वो इस वक्त चाइना की जरूरत बने हुए हैं। चाइना इनको इस्तेमाल कर रहा है फौज को, तुर्किया इनको इस्लामी खिलाफत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, दीगर जो कुव्वतें हैं वो उनको जरूरत है कि हिंदुस्तान के नजदीक एक किराए के कातिल के हैसियत में फौज रहे, ताकि कल को हम रीजन में इनको इस्तेमाल करें। वरना रियासत खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान का वजूद, दो कौमी धोखा जो था वो लोग समझ चुके हैं कि वो धोखा और फरेब था। हम नहीं मानते उसको, कोई कौम नहीं मानती। तो ये किराए के कातिल हैं पंजाबी फौजी, जिनको शिकस्त हुई है ऑपरेशन सिंदूर में। और मैं दूसरी बात बताऊं, सक्खर वहां पर सक्खर में जो एयरबेस है वहां पर इनके 200 से ज्यादा ड्रोन इन्होंने मंगाए थे तुर्किया से। और यानी हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान की एयर फोर्स ने वहां पर जो अटैक किया, मुझे वहां इंफॉर्मेशन है कि 200 से 300 के करीब उनके वो जो ड्रोन थे वो तबाह हो गए। बोलाडी में इनके 60-70 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं, लेकिन ये छुपा रहे हैं। शहीद बता रहे हैं। बताइए, अपने जवानों की शहादत का आंकड़ा भी छिपा लेते हैं, ये बेशर्मी नहीं है तो क्या? खैर, मेरा एक आखिरी सवाल है सर। वैसे एक कहावत है, कर्ज लेके घी पीने की बातें लोग कहते हैं। पाकिस्तान में मैं क्या कहूँ, ये कर्ज भी ले रहा है और खून पीने की फिलॉसफी, आतंकियों को पालता है। दुनिया में जो इसकी एक पहचान हो चुकी है टेररिस्तान के तौर पर, और आप बीइंग उस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हुए भी और वहाँ की जो दुश्वारियों को देख रहे हैं, तो आप खिलाफत में हैं। नहीं तो वतन के झंडे के साथ तो हर कोई खड़ा रहना चाहता है। यानी वहाँ फेल्ड स्टेट का दर्जा मिल चुका है, इसको सिर्फ बटना बाकी रह गया है क्या? ये देखें, वो कहते हैं ना, चोरी और सीना जोरी। ये तो एक तरफ कटोरा इनके हाथ में है, भीख पूरी दुनिया से मांग रहे हैं,
रियासत का जो यानी लोग जुड़े रहते हैं ना किसी मुल्क से, लोग जुड़े हुए नहीं है, कौमें बेजार है। और आइडियोलॉजी जो है ना, दो कौमी नजरिया जो कहते हैं कि मुसलमान एक कौम है, इनको ये आइडियोलॉजिकली ही ये टेररिस्ट है। ये आइडियोलॉजी है जो हाफिज सईद को पैदा करती है, जो मसूद अजहर को पैदा करती है। तो मैं अभी आपको क्लियर बताऊं कि आसिम मुनीर, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये सारे टेररिस्ट हैं। भीख मांगकर ये दुनिया में फितने का, दहशतगर्दी का ये सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है पाकिस्तान, जो भीख पर चल रहा है और ये बिल्कुल डह चुका है। सिर्फ ऐलान करना बाकी है। पाकिस्तान में कोई कौम नहीं रहना चाहती। ये बदमाश खुद को फील्ड मार्शल का यानी इन्होंने खिताब दिया है ताकि लोगों को कुछ दिनों के लिए ये गुमराह करें। कौन सी इसने जंग जीती है? हिंदुस्तान के खिलाफ कोई इन्होंने जंग नहीं जीती। हर मर्तबा ये हथियार फेंकते हैं और ये फील्ड मार्शल भी है। इससे बड़ी बेहयाई की और कोई बात नहीं हो सकती। शुक्रिया शफी साहब अपनी बातों को हम सब के बीच रखने के लिए, क्योंकि लगातार हमारे देश की जनता भी ये जानना चाह रही है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, सच्चाई क्या है, और पाकिस्तान की आवाम को भी ये पता चले कि जो जीत का झूठा जश्न मनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो दरअसल एक फेल्योर है जो उनकी सेना, उनके सेना के चीफ, उनके प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ है, जिसे एक पाकिस्तानी भी, पाकिस्तान को बिलोंग करने वाला भी बाहर बैठ के सच्चाई को देख रहा है, समझ रहा है और कबूल करके समझा रहा है बेहतरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी नहीं है, हम सिंधी, हम सिंधी पाकिस्तानी नहीं होते। ठीक है सर, सिंधी। देखिए अब आप उस तमगे से भी बिल्कुल अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अब ये प्रांत बाई प्रांत पाकिस्तान टूटता हुआ दिख रहा है। बलूच अलग वहाँ पे एग्रेशन में है, बलूचिस्तान अलग एग्रेशन में है और पाकिस्तान आर्मी को वो चैलेंज कर रहा है। एक आपने बता दिया कि देखिए एक हिस्सा ये भी टूट रहा है, तो ये टूटता हुआ पाकिस्तान है, फिर भी जो है दूसरे देश को वो तंग करने में लगा रहता है। बहरहाल शुक्रिया, फिर बात होती रहेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।